हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी थी। बच्चों क्या पढ़ा था बच्चों? अवयव का प्रकार पढ़ा था बच्चों। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, प्लीज जाकर एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद आपको ये लेक्चर बच्चों अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो बच्चों अब अपने पढ़ने जा रहे हैं जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स या अवयव के गुण। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? अवयव के गुण। जैसे इंसान के गुण होते हैं बच्चों, उसी से कनेक्ट करो इस बात को। अवयव के गुण कि एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो वो कैसा बिहेव करता है। क्या एक इंसान दूसरे इंसान से मिलके क्या नई चीज क्रिएट करता है, नई सोच क्या क्रिएट करता है। एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता है तो क्या होता है। तो बच्चों सेम की सेम उसी कंसेप्ट को अपने आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे इंसान को मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दो, क्योंकि अपने मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं बच्चों। अपने मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं बच्चों? मैट्रिक्स ब्रांच पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर डेटा रो एंड कॉलम के अंदर अरेंज होगा और उसी के ऊपर अपने स्टडी कर रहे हैं बच्चों, उसी के ऊपर अपना अध्ययन जारी है। ठीक है बच्चों। तो अपने गुण बच्चों इसकी जो पढ़ते हैं वो अभी बच्चों प्लस वाले गुण पढ़ लेते हैं, प्लस एंड माइनस वाले। ठीक है। योग और व्याकलन बोलते हैं बच्चों, योग एवं व्याकलन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एवं एंड सब्ट्रैक्शन, सॉरी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि सर ये तो हमें आती है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सर हमको आता है, जोड़ना घटाना तो आता है। बच्चों जोड़ना घटाना तो आपको आता है, नो डाउट। ठीक है, आपको आता है मैट्रिक्स कैसे जुड़ती है, कैसे घटती है, ये आपको सब कुछ पता है। लेकिन बच्चों फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार औपचारिकता निभाऊंगा, लेकिन आपको कुछ नई बातें जरूर बताऊंगा। कुछ नई बातें बच्चों जरूर बताऊंगा जो आगे बहुत काम आएगी, जो आगे ग्रुप थ्योरी की अपनी बुक करेंगे ना बच्चों, समूह सिद्धांत, उसके अंदर एक एक मील का पत्थर साबित होगी बच्चों। एकदम माइलस्टोन क्रिएट करने जा रहे हैं वो आपके लिए, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों पहली, अब मैं आपको जोड़ के नहीं दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स ऐसे जुड़ती है ऐसे घटती है, वो आपको आता है बच्चों। अगर वो नहीं आता तो क्लास 12 का चैप्टर 3 करा वो आपको आ जाएगा। बच्चों मैं आपको पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी यानी गुण बताने जा रहा हूँ, गुण बता रहा हूँ। इसकी पहली प्रॉपर्टी अगर आपने ध्यान से देखी तो वो थी बच्चों कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता, ध्यान से समझिएगा, दोनों बोलूंगा, बाइलैंग्वेज चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओपन ब्रॉड माइंड से सोचना, फिर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो तो आपको बच्चों बहुत प्रॉब्लम आएगी। अभी तो आएगी आएगी, आगे भी बहुत आएगी। बच्चों समझो, दो देश आपस में जब मिलते हैं तो वो इस आधार पे एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं कि ये एक दूसरे की लैंग्वेज अलग अलग है। नहीं बच्चों, हमेशा ट्रेड पे बात करते हैं, ट्रेड पे। भाषा क्या है? भाषा तो वही है, इमोशंस को पहुंचाना, एक से दूसरे को कनेक्ट करना। तो जब मैं कॉम्यूटेटिविटी बोल दूंगा तो इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, तो मुझे 1 सेकंड लगना है कर्म विनिमयता बोलने में। कर्म को विनिमय करना, आगे पीछे करना, कम्यूट करना। बच्चों अगर मैट्रिक्स ए में बी जोड़ दो या पहले बी रख के फिर उसमें ए जोड़ दो तो बच्चों ये बराबर होती है। ये क्या होती है बच्चों? बराबर होती है बच्चों। कि सर वाह क्या बात बताइए, ये तो हमें पता है। बच्चों आपको पता है, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बच्चों बात छोटी नहीं है। आप ये बात को समझ रहे हो, इस बात को याद रखना। अगर कोई इस बात को छोटा समझ रहा है तो बच्चों इस बात को याद रखना, ये बात छोटी नहीं है कि आगे पीछे कर दिया और वो प्लस सेम हो गया। ठीक है बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं आपको ग्रुप के अंदर जब ये बातें समझाऊंगा ना, तब आपको दिखाऊंगा कि ये बातें कितनी, एक एक बात में कितना वजन है। कर्म की निम्नता होगी बच्चों। इसके बाद सेकंड वीयर साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब है कितने जने साथ साथ चढ़ सकते हैं। ये बच्चों मैंने ऐसी कोडिंग की है, चढ़ने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी का मतलब है कितने जने आपस में एसोसिएशन सही ढंग से बना सकते हैं। इस बात का मतलब है अगर ए के अंदर, अगर ए में पहले मैं बी जोड़ दूं और फिर जो आए, फिर जो इनका रिजल्टेंट आए, फिर उसमें सी जोड़ूं, तो क्या ये उसी के बराबर होगा कि पहले मैं बी और सी को ऐड कर दूं और फिर उसमें ए ऐड कर दूं? तो बच्चों अवयव या मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कहती है कि हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बराबर होंगे। आप पहले ए और बी को जोड़ दो, फिर उसमें सी जोड़ दो, या बी और सी को जोड़ दो फिर उसमें ए जोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान से सुनिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों इन शब्दों को आप छोटा मोटा मत समझना बच्चों, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज्ञान, कोई भी ज्ञान हल्का नहीं होता।
ये बातें आगे ग्रुप थ्योरी वाली बुक के अंदर बच्चों आपको नई दुनिया के अंदर ले जाएगी। नई दुनिया में प्रवेश करोगे इन्हीं बातों के साथ। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है बच्चों योज्य तत्समक। योज्य तत्समक इसका मतलब ये होता है कि कोई मैट्रिक्स ए के अंदर क्या जुड़े। बच्चों मैं ये कह रहा हूँ किसी मैट्रिक्स ए में आप क्या जोड़ो कि मैट्रिक्स ए ही बन जाए। मैट्रिक्स ए ही बन जाए। तो ये जो क्या का जवाब है वही बच्चों क्या है आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या जोड़े बच्चों, जोड़े, जोड़े प्लस करें। इस बात का महत्व समझना कि सर हमें पता है ये जो क्या है ना, इसका सर जवाब है ओ मैट्रिक्स। ओ मैट्रिक्स सर जीरो मैट्रिक्स इसका क्या है सर जवाब है। वाह भाई वाह, आपको तो पता है। ये जीरो नहीं है बच्चों, ये जीरो मैट्रिक्स है, याद रखना। ए के अंदर अगर अपने जीरो जोड़ दें तो ए ही आएगा। ऐसे बच्चों अगर अपने उल्टा करें तो भी ए आएगा। और याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी या कोई भी बच्चों, अभी तो एडिटिव में समझा रहे हैं, योज्य में समझा रहे हैं, मल्टीप्लाई में समझाएंगे तभी भी दोनों तरफ से वर्क करती है बच्चों आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमेशा दोनों तरफ से वर्क करती है, राइट से भी करती है और लेफ्ट से भी करती है। समझे? या तो आप राइट की तरफ से जोड़ोगे तो भी बराबर आना चाहिए ए के, और अगर लेफ्ट से जोड़ोगे तो भी बराबर आना चाहिए बच्चों किसके, ए के बराबर आना चाहिए बच्चों। समझे कि सर आप इन बातों पे इतना जोर क्यों दे रहे हो। ये बातें हमें पता है बच्चों, बातें पता है, लेकिन इन बातों की कीमत देखना अगर आपको पता है तो। किसी भी बात के बारे में पता होना और समझ होना दोनों में फर्क है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, समझिए बच्चों बात को, तो इस बात को समझना। यहाँ पे ए जिस ऑर्डर का होगा ना बच्चों समझिएगा, ए अगर एम इंटू एन का है तो ओ का भी ऑर्डर बच्चों एम इंटू एन ही होगा। समझ रहे हो ना बात को, इस बात को समझना हमेशा। ठीक है, अब बच्चों अपने बात करते हैं, नेक्स्ट अपने पास है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स टॉपिक है बच्चों ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी इसकी। कौन सी होगी बच्चों, फोर्थ, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स या बच्चों इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम बोला जाता है बच्चों इसको, योज्य प्रतिलोम। देखिए इसके अंदर क्या होता है, योज्य प्रतिलोम में क्या होता है बच्चों। ये योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स आपसे पूछता है कि क्या आपके पास ए के पास कोई एक मैट्रिक्स ऐसी है, क्या इसमें क्या जोड़े, इसमें क्या अपने जोड़े कि क्या बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। क्या बन जाए बच्चों, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी बच्चों, आइडेंटिटी यानी तत्समक अवयव। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी आइडेंटिटी, अब ये एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है। कहीं आप आइडेंटिटी वो आई आई वाली समझ जो ये नहीं है बच्चों। मैं लिख देता हूँ बच्चों, कहीं आप मिसअंडरस्टैंडिंग में ना आ जाओ। ठीक है, मिसअंडरस्टैंड नहीं होना इसके अंदर। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, शक और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बुरी चीज होती है। ठीक है, ये क्या एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहा हूं मैं यहाँ, एडिटिव आइडेंटिटी। शक और बच्चों डाउट बहुत बुरी चीज है। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब योज्य तत्समक। योज्य तत्समक मैं ए के अंदर क्या जोड़ू, क्या जोड़ू, ए में क्या जोड़ू कि योज्य तत्समक बन जाए, एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। एडिटिव आइडेंटिटी तो सर जीरो होती है, सर जीरो होती है एडिटिव आइडेंटिटी तो जीरो होती है। तो मैं ए में क्या जोड़ू कि बच्चों जीरो आ जाए। कि सर अब ए के अंदर माइनस ए ऐड कर दो सर, माइनस ए ऐड कर दो सर। ए के अंदर सर आप माइनस ए ऐड कर दो तो सर वो जीरो बन जाएगा। तो बच्चों माइनस ए जो होगा ना, ये जो माइनस ए है बच्चों, ये इस ए का क्या कहलाएगा बच्चों, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। बच्चों मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना उन शब्दों की गहराई समझना बच्चों। आप इस बात को हल्के मत ले जाना, ये शब्द आगे जाके बहुत कमाल दिखाएंगे, बहुत ही कमाल दिखाएंगे। एडिटिव इनवर्स बोलेंगे बच्चों अपने, योज्य प्रतिलोम बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, योज्य प्रतिलोम। किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़े कि वो शून्य अवयव दे दे, जीरो मैट्रिक्स दे दे। जीरो कौन है, योज्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी है। ऐड की आइडेंटिटी है बच्चों, याद रखना ऐड करने की आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी का कंसेप्ट समझो। आइडेंटिटी ने क्या कहा, आइडेंटिटी ये कहती है कि मैं बदलती नहीं, मुझके अंदर मेरे अंदर जो भी आएगा ना मैं उसको वही दे दूं, मैं उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करूंगी। इसलिए मुझे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे आप भगवान को जैसा मर्जी मान लो बच्चों,
भगवान ने आपको पूरी छूट दी है कि आप उसको जैसा मर्जी मान लो, वो आपके लिए वैसे ही हो जाए, वो आपके लिए वैसे ही हो जाएंगे। कोई उसको पत्थर में भी मान लेता है, कोई उसको हवा के अंदर मान लेता है, कोई उसको अग्नि में मान लेता है, कोई पानी में, कोई पृथ्वी पे, कोई पत्थर में, किसी भी चीज के अंदर, कोई किताब के अंदर, कोई पेज के अंदर। मैथमेटिशियन जो है मैथ्स के अंदर भगवान को ढूंढता है। तो वो जो भगवान को जैसे मर्जी मान, ठीक है। तो भगवान क्या है बच्चों? आइडेंटिटी है। क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी के रूप में उसके अंदर जैसे जुड़ोगे तो आपको आपका ही नया रूप दे देगी। ठीक है। तो बच्चों, एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या है? आपका उल्टा। लेकिन कब? कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। जैसे ए अगर है तो ए का जस्ट नेगेटिव। जैसे बच्चों अपने एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल है, तो ए अगर बच्चों अपने ले 2, 3, 4, 5, तो आपको पता है इसमें अपने क्या ऐड करें कि बच्चों क्या बन जाए? जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो बन जाए। तो आप कहोगे सर हमें पता है, जस्ट इसका नेगेटिव ऐड कर दो। जस्ट इसका नेगेटिव ऐड कर दो सर। ठीक है। 2, 3, 4, 5। तो सर ये 2 इस -2 से, ये बाहर वाला -2 से भिड़ेगा तो -2 बनेगा। 2 -2 सर, 2 जब इस -2 से भिड़ेगा तो सर जीरो बना देगा। ऐसे ही सर बाकी सारे जीरो बन जाएंगे। तो ये जीरो, जीरो क्या है सर? एडिटिव आइडेंटिटी है। आगे बच्चों आपको बात समझ, ये बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, इन शब्दों को पकड़ लेना अच्छे तरीके से। तो बच्चों इसके बाद अपने पढ़ते हैं कौन सा लो? कैंसिलेशन लो, निरसन नियम। कौन सा नियम? निरसन नियम। तो ध्यान से समझिएगा, निरसन नियम। फिफ्थ है बच्चों निरसन नियम। निरसन नियम या कैंसिलेशन लो। बच्चों ये सारे लो, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी छठी सातवीं की किताबों में भी है ये। आपने शायद वो ढंग से नहीं पढ़ी, जिनको नहीं पता, ये आपकी छठी सातवीं की किताबों में थी बच्चों। ठीक है, वहां पे भी समझाया गया था। कभी किताबों को दोबारा उठा के देखना, आपको वहां भी मिलेंगे ये। इस तरह ऐसा, हाँ जी बच्चों ऐसा। आप समझना, कैंसिलेशन लो देखो बच्चों क्या है। अगर ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी को अगर आप ए प्लस सी के इक्वल लिखते हो, तो अगर ए से ए कैंसिल होता है तो इसको कहते हैं निरसन नियम। या इसको कह दिया बच्चों, लेफ्ट से अगर कैंसिल हुआ है तो इसको लेफ्ट कैंसिलेशन लो भी बोलते हो। जो कैसा? लेफ्ट से अगर, बाएं से अगर कैंसिल हुआ है, ये देखो बाएं से काटा है अगर हमने, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लो। क्या बोलते हैं बच्चों? लेफ्ट कैंसिलेशन लो। बायां निरसन नियम है ये, जो बाएं से निरस्त किया है, बाएं से काटा है, तो बायां निरसन नियम। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही बच्चों क्या होता है? दायां निरसन नियम। ऐसे बच्चों क्या हो जाएगा? दायां निरसन नियम भी होता है। समझ की बात को कि सर वो कैसा दिखता है? आगे बच्चों, अगर बी प्लस ए, अगर बच्चों अगर शब्द यूज कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। अगर बी प्लस से सी प्लस ए के बराबर है, तो उसी केस के अंदर होगा जब ए से ए कटेगा और बच्चों बी क्या हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन। ठीक है। वो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया बच्चों। आई बच्चों बात समझ कि हाँ जी सर आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों ये हमने जो पढ़े थे ना बच्चों, ये थे प्लस माइनस के, कि सर माइनस तो आया ही नहीं, माइनस तो आया नहीं सर। बच्चों इनके आगे आप माइनस माइनस से लगा लेना, फिर ये माइनस वाले बन जाएंगे। ठीक है, इस बात को समझ लेना ध्यान से। हाँ जी बच्चों, अब अपने पढ़ते हैं मल्टीप्लाई। क्या पढ़ते हैं बच्चों? मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन या गुणन के नियम। मल्टीप्लीकेशन, हाँ जी, गुणन के नियम। किसका गुणन बच्चों? अवयव का गुणन। समझ लेना हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। अवयव पढ़ रहे हैं बच्चों। कहीं आप सोचो अपने रियल नंबर पढ़ रहे हैं, नहीं, वास्तविक संख्या नहीं पढ़ रहे। कहीं आप सोचो जोड़ घटाओ किसके अंदर सीख रहे हैं? अवयव बच्चों किसके घर पे आए हुए हैं? अपने अवयव के घर पे आए हुए हैं। अवयव के गुणन के नियम। गुणन के नियम। तो बच्चों पहला नियम बताओ कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब हो सकती है? चलो पहले यही बता दो। ये मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है बच्चों, ठीक है, और ये मैट्रिक्स बी है। इनका मल्टीप्लाई कब हो सकता है? मान लो इसका ऑर्डर m इंटू एन है, इसका ऑर्डर p इंटू क्यू है। तो बच्चों मल्टीप्लाई का पहला रूल तो आपको पता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम होते हैं और सेकंड मैट्रिक्स में जो रो होती है वो आपस में क्या होनी चाहिए? जो बराबर होना चाहिए।
यानी फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एन बराबर पी होनी चाहिए बच्चों। एन बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, पी। अगर दो मैट्रिक्स बच्चों मल्टीप्लाई होना चाहती है बच्चों, क्लास 12 के कंसेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए ज्यादा दबाव नहीं दे रहा, कि पहली मैट्रिक्स में जितने क्या है बच्चों, क्या है, कॉलम है, जितने स्तंभ है, जितने स्तंभ है, और दूसरी मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां हैं यार, रो है, ठीक है, वो बराबर अगर होंगी ना बच्चों, तभी उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देन मल्टीप्लाई पॉसिबल, देन मल्टीप्लाई पॉसिबल। और जो नया आएगा बच्चों, नया परिणाम जो आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी ना, जो मैट्रिक्स ए बी बनेगी, जो भी है ए बी बराबर बच्चों मान लो सी जो बनेगी, उसका जो ऑर्डर आएगा बच्चों वो ये आएगा, एम इंटू क्यू आएगा बच्चों। क्या आएगा, एम इंटू क्यू। ये बच्चों सब आपने पढ़ा हुआ है क्लास 12 के अंदर, मैं जस्ट रिपीट करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बच्चों इसकी अपने कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर प्लस वाली पढ़ी थी वैसे ही मल्टीप्लाई वाली अपने बच्चों पढ़ लेते हैं। इसकी बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज तो बच्चों सिंपल सी लिखी हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे ए प्रॉपर्टी बच्चों लिखी हुई है इसकी, कि अगर आप कोई दो मैट्रिक्स के टोटल को सी यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले उनका जोड़ करके मल्टीप्लाई कर दो, या बच्चों मल्टीप्लाई करके फिर जोड़ दो, बराबर आएंगे बच्चों। समझिए बात को, ये सिंपल सी बातें हैं बच्चों, ठीक है, तो आगे आपके काम है। या बच्चों दो कांस्टेंट का सम करके किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या उनका अलग अलग क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, तो एक ही बात है, एक ही बात है। वैसे ये बहुत सिंपल सी बातें हैं बच्चों, ये बातें आपको अभी सिंपल लग रही है, लेकिन ये जब मैं लेके जाऊंगा ना इन बातों ग्रुप थ्योरी के अंदर, तब ये बातें बच्चों बहुत वैल्यूएबल हो जाएगी, इसलिए एक बार मुझे आपको बताना जरूरी है। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से गुणा करके फिर किसी नए कांस्टेंट से गुणा करते हैं, तो उन ऐसे भी कर सकते हो, उन कांस्टेंट को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर फिर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, या आप इन कांस्टेंट को आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो आएगा नया, वो बराबर ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। समझे बच्चों बात को। अब बच्चों अपने बात करते हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई है क्या वो कम्यूटेटिव होता है, नहीं होता बच्चों, कर्म विनिमयता नहीं होती इसमें, कर्म विनिमयता गुणन में नहीं होती, कर्म विनिमयता या कोम्यूटेटिव लो, कोम्यूटेटिविटी बच्चों मल्टीप्लाई में नहीं होती। समझे बात, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई बच्चों हमेशा बी और ए के बराबर नहीं आता, हमेशा बराबर नहीं आता, कि सर किसी कैसे बराबर आ जाए, तो बच्चों मैथमेटिक्स में वो रूल फॉलो होता है जो हमेशा लगे, यूनिवर्सल ट्रुथ फॉलो करती है मैथमेटिक्स। जैसे सारी की सारी समुद्र को साफ मैथमेटिक्स कब मानती है, समुद्र को साफ तभी मानती है जब उसके अंदर एक भी कण खराब ना हो, एक भी कण गंदा ना हो, तभी मैथमेटिक्स कहती है कि ये समुद्र एकदम साफ। किसी पानी के गिलास को मैथमेटिक्स तभी कहेगी कि ये पूरा भरा हुआ है, कब तक, जब तक ये अप टू द ब्रिम ना हो, ऊपर तक ना हो, ठीक है, समझ रहे बात को। अगर उसके अंदर एक भी सेंटीमीटर, एक भी सेंटीमीटर तो मैंने बहुत बोल दिया, जो अपने लिमिट अगर वर्ड यूज करें यहाँ पे तो ज्यादा बेटर होगा, लिमिट भी एच टेंड्स टू जीरो पे भी अगर पानी कम है, तो बच्चों वो गिलास भरा हुआ नहीं मानती मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कहती है जो सही है वो सही है। तो बच्चों ऐसा कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल, वो तो रेयरेस्ट मिलेगा जब ए बी इक्वल बी ए है, आपको केस मिल जाएंगे ए बी इक्वल बी ए के बहुत सारे, लेकिन एक ने भी अगर एक बार भी बराबर नहीं हुआ ए बी इक्वल बी ए, तो मैथमेटिक्स कहती है नहीं है बराबर। नहीं का मतलब नहीं, अगर होता बराबर तो हमेशा होना चाहिए, इसलिए इसमें कॉम्पिटेटिव का लो नहीं लगता। लेकिन बच्चों इसकी एक शानदार खूबसूरती मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एसोसिएटिव का लो लगता है बच्चों, साहचर्यता लगती है इसमें, बहुत ही शानदार चीज है बच्चों, ये साहचर्यता, साथ में रह सकते हैं, वो कहते हैं हम साथ साथ में चल सकते हैं, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं, साथ साथ में बच्चों हम चल सकते हैं। देखो क्या शानदार बात, कि दो दो जब थे तब तो नहीं हुए बराबर, जब तीन जने आ गए तो बच्चों बात बन गई, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से करो, या बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से करो, एक ही बात। समझे बात को, हाँ जी सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थर्ड है बच्चों एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी गुणन तत्सम,
गुणन तत्समक थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि सर आप एक सभी का एक एक एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रही। बच्चों मैं अभी एक बार इन सभी का एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे रहा कि बच्चों ये सिंपल सिंपल बातें हैं। अगर मैं यहीं पे इनको एकदम और डीप ले गया ना बच्चों, तो अपने ये लेक्चर है ना, ये घंटे घंटे के बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि इतनी वैल्यूएबल बात नहीं है आपके लिए। मैं टाइम वहीं लगाऊंगा जहां आपके लिए जरूरी हो। फिर भी बच्चों मैं आपको बहुत ज्यादा बता दूंगा, जितना आपका नॉलेज है उससे कई गुना बच्चों आपको मैं बता के जाऊँ। आप चिंता मत कीजिए इस बात के अंदर, बिल्कुल भी संशय मत रखिए। आपको फिर भी कहीं पे ऐसा लगे कि कोई चीज में कम है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नो डाउट। आप पूछिए अपने डाउट। गुणन तत्समक का मतलब ये है बच्चों कि क्या मैट्रिक्स ए से अपने किसी ऐसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कि उनका मल्टीप्लाई ए के बराबर ही आ जाए, कि ए के बराबर ही आ जाए। तो बच्चों इसका उल्टा भी होना चाहिए। मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ऐसी है, क्या उसका ए से मल्टीप्लाई होके वो उसी के बराबर आ जाएगी। आगे पीछे से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बच्चों अब किसकी एंट्री हुई, यहाँ पर एंट्री हुई, किसने मारी एंट्री कि सर यहाँ पे एंट्री मारेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि सर यहाँ पे एंट्री कौन मारेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि सर अगर ये 2 into 2 है, तो सर ये वाली 1 1 0 0 ये वाली 2 into 2 में। और सर अगर 3 into 3 है, तो सर ये वाली 1 1 1 0 0 0 0 0 कि सर ये वाली जो मैट्रिक्स होगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। यानी किसी भी ए मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई कर लेना सर आप। अगर ए 2 into 2 की है, अगर ए 2 into 2 की है, तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, फिर से ए आ जाएगी। और अगर ए 3 into 3 की है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेना सर, फिर भी क्या आ जाएगी, ए ही आएगी सर, गारंटी है। बच्चों आप इनको, गारंटी का मतलब है कि आप इनको लेके अपनी मर्जी से एक एग्जाम्पल लेके कर लेना। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों ये सिंपल चीजें हैं। ठीक है बच्चों, आप इस चीज के, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा, आपको लगे कि नहीं सर से एग्जाम्पल दे के दिखाओ, तो बच्चों मैं एग्जाम्पल दे दूंगा। मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर कोई बच्चा जिद कर कि सर बताओ मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो लो बच्चों ये मैंने 2 into 2 की ले ली मैट्रिक्स, इसको इस आई से मल्टीप्लाई कर लो आप 1 1 0 0 से, तो देखो क्या बनेगा। ये मैं आई लिख देता हूँ इसको, आई ठीक है, ए आई बच्चों मैंने किया, तो देखो क्या बना। इस कॉलम को बच्चों इसके ऊपर रखेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई याद है ना आपको। ये बच्चों ऐसे करते थे, ये जो कॉलम है इसको उठा के इसके ऊपर रखा और मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। 1 को 2 से किया 2, 0 को 3 से किया 0, तो 2 ही रहेगा। ऐसे 1 को 4 से करेंगे 4, ऐसे 0 1 को करूंगा तो बच्चों ये 3, और ये भी 3 ही रहेगा। तो बच्चों ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर ही आ गया। तो बच्चों यही तो क्या था, आइडेंटिटी था। समझे बात को, क्या कर लिया, गुणन तत्समक है बच्चों, याद रखना ये गुणन तत्समक है। ऊपर जो करके आए थे वो कौन सा था बच्चों, योज्य तत्समक। ऊपर क्या करके आए थे, योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी की थी। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बच्चों। ये आइडेंटिटी किस चीज की है, मल्टीप्लीकेशन की। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव। समझेंगे हमको कि हाँ जी सर समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए नेक्स्ट, फोर्थ। फोर्थ बच्चों अपने पास क्या है, फोर्थ बच्चों इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लो। कौन सा लो, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, जिसको बोलते हैं बंटनता। बंटनता, बांट बांट के खाना, बंटनता यानी बांट बांट के खाना। यानी अब प्लस और मल्टीप्लाई दोनों भाई अपनी बातें बताएंगे। दोनों बातें ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हम मल्टीप्लाई इस तरीके से हो सकते हैं क्या, ए को बी प्लस सी से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों को ए बी प्लस ए सी के बराबर आएगा। इसको कौन सी मंडलता कहते हैं, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लोग बोलते हैं। ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना बच्चों, इसलिए इसको बोला जाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। बाई बंटनता बोला जाता है बच्चों, ये बंटनता। ये बच्चों सारी की सारी आपको मिलेगी फाइनल ईयर तक, सेकंड ईयर फाइनल ईयर सभी में आएगी बच्चों। तो इन शब्दों को पकड़ लो, इनके गुणों को समझो, गुणों पे जाओ बच्चों, गुणों। और ये लीजिए, ये होगी बच्चों राइट वाली, राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये ए सी प्लस बी सी के बच्चों क्या होगा, बराबर हो। ये कौन सी होगी, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो है बच्चों। कौन सा है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लो बच्चों। ठीक है बच्चों,
समझे बात को कि हाँ जी सर समझ आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है। इसके बाद बच्चों अपने अब एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये आपने पहले नहीं सुना होगा, समझा जरूर है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि आप क्या बड़ी बात समझ चुके हो। फोर्थ के बाद फिफ्थ अपने पास बच्चों टॉपिक है, उसको कहा जाता है जीरो डिवाइजर। क्या कहा जाता है बच्चों? जीरो डिवाइजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरो डिवाइजर या शून्य भाजक। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। यानी पूरी पूरी फाइनल ईयर है ना, जो मैथमेटिक्स के अंदर फाइनल ईयर है, इस शब्द को इतना भयंकर पकड़ के रखती है फाइनल ईयर। क्या फाइनल ईयर वालों से पूछ के देखना कि हमारे जो भी आपके दोस्त हैं या क्लासमेट है या फाइनल ईयर वाले जो दोस्त हैं या आपके तो क्या होंगे, फिर भी कभी पूछ के देखना, किसी एक को वैसे ही क्लास में जाके पूछ लेना कि जीरो डिवाइजर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो आपको बताएंगे रिंग थ्योरी के बारे में, एक बुक है रिंग थ्योरी, उसके बारे में बताएंगे। तो ये बच्चों जीरो डिवाइजर देखो क्या कहता है, वो कहता है ए और बी, इनका मल्टीप्लाई जीरो अगर हो, ए और बी कौन है? मैट्रिक्स है, ध्यान सुना, ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका मल्टीप्लाई अगर जीरो के बराबर हो तो क्या होगा? तो उनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी आपको लगती है? आप कहोगे कि सर ए जीरो हो सकता है या बी जीरो हो सकता है, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ ए और बी अगर दोनों ही जीरो ना हो और उनका मल्टीप्लाई क्या आ जाए बच्चों? जीरो आ जाए। कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? बच्चों मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं अपने, मैट्रिक्स अलजेब्रा नहीं पढ़ रहे। कोई दो इंटू जीरो या जीरो इंटू तीन ये नहीं बोल रहा मैं कि इन दोनों में से एक जीरो होगा तभी जीरो आएगा। मतलब मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर क्या आपने ऐसे देखा कि दो मैट्रिक्स नॉन जीरो थी? क्या थी? नॉन जीरो थी। फिर भी फिर भी फिर भी अगर ए बी क्या आ जाए बच्चों? जीरो आ जाए। फिर भी अगर ए बी क्या आ जाए बच्चों? जीरो आ जाए, यानी ए और बी दोनों ही क्या हो? नॉट इक्वल जीरो हो। ए नॉट इक्वल जीरो मैट्रिक्स और बी भी क्या हो? नॉट इक्वल जीरो मैट्रिक्स। और उस केस के अंदर अगर ए बी जीरो आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे कहा जाता है कि दे आर जीरो डिवाइजर। तो क्या कहते हैं? उसके अंदर जीरो डिवाइजर एग्जिस्ट करता है, उसमें शून्य भाजक है। उसमें शून्य भाजक है। जैसे बच्चों मैं अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ये देखिएगा मैट्रिक्स वन जीरो जीरो जीरो, और बी बच्चों मैंने लिखा जीरो 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 वन। ठीक है। ये बच्चों क्या दोनों जीरो मैट्रिक्स है क्या? बताओ जीरो मैट्रिक्स है? कि सर नहीं है, इस एक एलिमेंट आ रहा है ना, ये एक एलिमेंट है। चलो बच्चों इसको मैं दो बना देता हूँ, आपको अजीब सा फील ना हो। ठीक है, इसको बच्चों मैं चार बना देता हूँ। अब इनका मल्टीप्लाई करो, मैं ट्राई करता हूँ, मुझे इनका मल्टीप्लाई जीरो ही आना चाहिए। देखिए इस कॉलम को इससे किया ये जीरो बन देगा, इस कॉलम को इससे किया ये जीरो बना देगा। इस कॉलम को बच्चों इससे किया क्या बना? जीरो बन गया। इस कॉलम को इससे किया, ये देखो जीरो आ गया। ए और बी दोनों क्या थी बच्चों? ये दोनों ही नॉट इक्वल जीरो थी, लेकिन फिर भी इनका मल्टीप्लाई, ये क्या बच्चों? ए भी नॉट इक्वल जीरो है और बी भी नॉट इक्वल जीरो। जीरो आप इसे कब कहते हैं? बी को जब सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तब कहते हैं ना। लेकिन इस एक के कारण बच्चों आप जीरो नहीं कह सकते इसको, इस चार के रीजन से। ये ए भी बच्चों जीरो नहीं है, क्योंकि देखो दो नॉट इक्वल जीरो है ना। तो बच्चों ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है, लेकिन ए भी देखो बच्चों, ए भी जीरो है। इस बात का मतलब है ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है? जीरो डिवाइजर है, शून्य भाजक है। कैसी है बच्चों? शून्य भाजक है। कैसी है? शून्य भाजक है, जीरो डिवाइजर है। दे आर जीरो डिवाइजर की, वाह सर वाह, क्या बात है सर। यही तो बात है बच्चों, मैथमेटिक्स की अपने आप में खूबसूरती है। बच्चों एंजॉय करो। आज आप, अब आप नए तरीके से पढ़ोगे जिंदगी को, मैथमेटिक्स को। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक नई दुनिया के अंदर प्रवेश करवा दूं, आपको मजा दिलाऊं कि मैथमेटिक्स को पढ़ा कैसे जाता था, समझा कैसे जाता था। और आपके जो भी भाई बहन है, क्लासमेट्स है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उन्हें भी प्लीज ये ऐप शेयर करने के लिए या ऐप शेयर कीजिएगा और कोर्स के बारे में आप बताइएगा। सारे कोर्स बच्चों में अवेलेबल करा दूंगा इस पे, क्लास 12 के बोर्ड के भी और आपके बीएससी के तो चल ही रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर। तो जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे। हाँ जी बच्चों। इसके बाद सिक्स है बच्चों, अगर ए की पावर एम का मतलब है ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना। मैं लिख देता हूँ, ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे एम इंटीजर है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। एम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो या बच्चों आप नेचुरल नंबर कह सकते हो, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है, माइनस में तो होगी नहीं, अपने ऐसे थोड़ी कह सकते हैं ए को मल्टीप्लाई करो ए की पावर माइनस दो से, ऐसा थोड़ी कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो इस बात को समझ लेना। ठीक है, एम क्या है?
नेचुरल नंबर को ऐसे लिखा जाता है बच्चों, आजकल एक नया सिंबल चलेगा ये इस तरीके से, ये ऐसे क्यों है? तो ये सिंपल एन जो है ना बच्चों, ये अब अल्फाबेट से हम डिनोट किया करेंगे। तो नेचुरल नंबर को बच्चों ये जो ऊपर दिया ना शानदार सा सिंबल, इस तरीके से लिखेंगे। अब बच्चों नए नए सिंबल भी आएंगे आपकी जिंदगी में, रियल नंबर को ऐसे लिखेंगे, ये रियल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिख देंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना इन बातों का। हाँ जी, ए की पावर एम का मतलब ए की पावर को एम बार, ए को एम टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ए की एम और ए की एन बच्चों, ये बच्चों उसी रूल को फॉलो करेंगे जो क्लास 7th में आपने पढ़ा था, ए की पावर एम प्लस एन को। ठीक है, और पावर के रूल थे बच्चों, ए की पावर एम की पावर एन करो, तो ये ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों कुछ रूल्स है, और ये आगे पीछे भी कर सकते हैं बच्चों, पावर को आगे पीछे भी किया जा सकता है। तो ये लीजिए बच्चों, ये मैंने आपको काफी कुछ बेसिक समझा दिया है। समझ रहे बात को? आप इसके एग्जाम्पल निकालना, फिर मैं बच्चों आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, लेकिन अभी तो काफी बेसिक चलेगा बच्चों, अभी काफी बेसिक चलेगा। उसके बाद में धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज पे लेके चलूंगा, और कुछ एग्जाम्पल्स मैं भी आपको समझाऊंगा, थ्योरम्स भी करवाऊंगा बच्चों। थ्योरम्स भी आती है बच्चों, फाइनल ईयर सॉरी आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, कहीं आप सोचोगे थ्योरम नहीं आती। तो बच्चों इस लेक्चर को एक बार यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर, इस नोट कीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और एक नोटबुक लगा लेना बच्चों। पढ़ना वैसे ही जैसे हमेशा से पढ़ते आ रहे थे, जैसे क्लास 12th में पढ़े थे, 10th से पढ़े पढ़े थे। नोटबुक लगा लेना बच्चों एक अच्छी सी शानदार, एक नहीं काफी नोटबुक लगेगी, तो रजिस्टर लगाना, रजिस्टर। रिवीजन के लिए अलग से बच्चों रफ नोटबुक लगाइए, रफ नोटबुक लगाइए। या एक बच्चों 150 रुपए की, 100 रुपए की जो स्लेट भी आती है ना आजकल, मार्कर वाली छोटी सी स्लेट आती है, तो वैसे लाके उसके ऊपर रिवीजन करना स्टार्ट कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।